हेलो नमस्कार दोस्तों, हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्केट में कहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। देखिए चलिए पहले चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? बायर। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कौन बैठा है? बायर। और यहाँ पे कौन बैठा है? सेलर। तो अपन ने क्या मान लिया था? इसको रेजिस्टेंस मान लिया था। अब मार्केट या तो इनको टारगेट कर सकता था या फिर जो यहाँ पे जो सेलर बैठे इनको टारगेट कर सकता था। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है इधर या फिर इधर कहीं खुलता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए हैं इनको टारगेट करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब जब मार्केट गैप अप नहीं खुला तो इनको हम टारगेट नहीं करेंगे। क्लियर। मार्केट ने क्या किया? गैप अप नहीं खुला था। जब गैप अप नहीं खुला तो मार्केट क्या हुआ? फ्लैट खुला। जब फ्लैट में क्या किया? उसने बढ़िया रेड कैंडल बना दी। जब इतना बड़ी रेड कैंडल बना दी उसके बाद में यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है, यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है और यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं, अब ये क्या करेंगे? पैनिक में आ जाएंगे। जब ये लोग पैनिक में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने सेलिंग का प्लान बना दिया बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन मुझे कंफर्मेशन नहीं था, मुझे ये डाउट हो रहा था कि मार्केट कहीं से भी घूम सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया? थोड़ा वेट किया। वेट इसलिए किया क्योंकि ये जो बाहर बैठा हुआ है ये काफी डिस्टेंस पे बैठा हुआ है, इतनी डिस्टेंस ने कवर कर लिया। अब इसको टारगेट करना काफी मुश्किल है मार्केट के लिए। मैं क्या सोच रहा था कि रीटेस्ट मिल जाए मुझे। मार्केट ने क्या किया? आप यहाँ पे देखिए मार्केट अच्छा आया, जो सपोर्ट बना था उसका थोड़ा ब्रेक डाउन किया। मैं यही सोच रहा था कि ब्रेक डाउन कर दे इसका। उसके बाद क्या किया इसने? ए वाली ग्रीन कैंडल बना ली। जब एक ग्रीन कैंडल बनी तो इसमें क्या होंगे? वो सोच रहे होंगे कि मार्केट में मूवमेंट आ सकता है क्योंकि जो बजट चल रहा है, बजट का जो वीक चल रहा है, बजट क्या है? इवेंट होता है मार्केट का। तो इसमें क्या कर सकते हैं? ये लोग बाइंग करेंगे भर भर के। जब इन लोगों ने बाइंग करी होगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करने लगा? मार्केट होल्ड करने लगा। समझ रहे हो? जब मार्केट यहाँ होल्ड करने लगा, यहाँ पे किसको इनवाइट करने लगा? मार्केट जो रिटेलर होते हैं, बायर, बाइंग करने की। वो सोच रही थी कि अब तो भाग जाएगा मार्केट, जैसे इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करेगा तो भाग जाएगा मार्केट। बट ऐसा नहीं हो रहा था। मैं देख रहा था उनको कि मार्केट में वो बाइंग कर रहे हैं, मुझे क्या करना है? उनकी अपोजिट जाकर सेलिंग करना है। मुझे कंफर्मेशन कहाँ पे मिली कि मुझे यहाँ पे सेल करना है? इसके लिए मैं चलिए आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ पहले। निफ्टी में आप देखिए यहाँ पे साथ साथ में क्या हो रहा था। निफ्टी ने क्या किया था? यहाँ पे बायर बैठा हुआ है निफ्टी में, यहाँ पे बायर बैठा हुआ है। इनको टारगेट करना काफी मुश्किल था तो मैंने इसलिए डायरेक्ट ट्रेडिंग में एंट्री नहीं बनाई। अपनी ट्रेड में मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं की। मार्केट में क्या किया निफ्टी ने? पहले यहाँ पे जो सेलर बैठे थे इन सेलरों को मार्केट ने ऊपर निकाल दिया, इतना गैप अप खुल के नहीं। क्लियर। सेलरों का यहाँ पे काम खत्म। अब ऊपर कोई सेलर है नहीं है भाई, तो उनको टारगेट किसको करेगा? जब कोई है ही नहीं निफ्टी में तो किसको टारगेट करेगा? मार्केट को तो पूरे दिन चलना था। तो अब इसमें कौन बचा? यहाँ पे बायर बचा हुआ है। मार्केट ने पहला ही कैंडल इनको टारगेट कर दिया यहाँ पे सेलरों को, उसके बाद में इतना बड़ा बना दिया। सबसे बढ़िया चीज किया इसने। फिर क्या किया? मार्केट में थोड़ा होल्ड करने लगा। ठीक है, ये गिरता जा रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा था? ये गिरता जा रहा था। ठीक है, उसी के साथ साथ जो बैंक निफ्टी वो क्या कर रहा था? बैंक निफ्टी क्या कर रहा था? थोड़े टाइम के लिए होल्ड करने लगा था, जैसा मैं सोच रहा था। मार्केट में ये होल्ड करने लगा यहाँ पे और निफ्टी क्या करने लगा? निफ्टी गिर रहा था। निफ्टी देख रहे हो आप? यहाँ पे निफ्टी गिर रहा था। तो मार्केट में जब निफ्टी गिर रहा है और बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है तो फिर और उसके बाद में दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बना दी। तो ये कहीं ना कहीं अपना इंडिकेट कर रहा था मार्केट की मैं इन लोगों को टारगेट करने वाला हूं। समझ रहे हो? बड़ी कैंडल बना दी, ये गिरता चला आ रहा है। निफ्टी क्या कर रहा है? यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है बढ़िया अच्छी तरीके का। अपना जो सपोर्ट था उसका थोड़ा ब्रेक डाउन करके नहीं, यहाँ पे क्या बैठ गए होंगे? सेलर बैठ गए होंगे। तो जो रैंडम सेलर बैठे थे देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जैसे इसका ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे क्या आ गए होंगे? रैंडम सेलर आ गए होंगे। कुछ रैंडम सेलर यहाँ पे आ गए होंगे। तो मार्केट में क्या करता है? रिटेलर को कभी पैसा देता है बना के? नहीं देता। उसके लिए क्या किया मार्केट ने? एक रीटेस्ट किया। जब इस रीटेस्ट में कौन निकले होंगे? ये जो रैंडम सेलर आए होंगे वो निकल गए होंगे। उसके बाद में यहाँ पे कौन आ गए? बायर आ गए। यहाँ पे भी बायर आ गए। तो अब इनको मार्केट आसानी से टारगेट कर सकता था, इसलिए मैंने क्या किया? यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, मैंने जैसी पोजीशन बनाई तो मुझे क्या करने लगा? यहाँ तक प्रॉफिट दिख रहा था, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया था मुझे। ठीक है, जितना मेरा होता है वन डे का 1000 एक लॉट में दिखने लगा था। उसके बाद में मार्केट जब ए वाला करने लगा, इधर घूमने लगा, यहाँ पे भी घूमने लगा, ये सब खेल करने लगा मार्केट। तो कहीं ना कहीं ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट में सेलरों को मार्केट बुला रहा है। जब यहाँ पे रिटेलर सेल करेंगे, क्योंकि वो क्यों करेंगे? क्योंकि इस सपोर्ट का बार बार ब्रेक यहाँ पे क्या ले रहा था? सपोर्ट कर रहा था। इसका ब्रेक डाउन करेगा तो इसलिए क्या आएंगे? बार बार रिटेलर आएंगे सेल करने। तो कहीं ना कहीं मार्केट घूम सकता था यहाँ से।
इसलिए मैंने क्या किया था, इसको हैज करने के लिए मैंने निफ्टी में भी पोजीशन बना ली थी। देखिए मैं आपको, देखिए पीएनएल की बात करें तो 879 अपना आज का प्रॉफिट था। हमने जो पहली बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई थी वो ए वाली थी, हैज करके बनाई थी, तो उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, 1000 कुछ प्रॉफिट दिख रहा था मुझे, ठीक है। मुझे दिख रहा था 1000 के समथिंग, थोड़ा कम था 1000 में, बट दिख रहा था प्रॉफिट, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, मुझे लग रहा था कि मार्केट में क्या हो सकता है, जैसे ए स्ट्रक्चर बना रखा था मार्केट ने। आप यहाँ पर देखो, जो स्ट्रक्चर बना दिया था ना मार्केट ने, यहाँ पर सेलरों को बार बार इन्वाइट कर रहा था, यहाँ पर सेलरों को बार बार इन्वाइट कर रहा था, तो क्या कर सकता था मार्केट, इनको निकालने के लिए एक बारी ऊपर जा सकता था। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक निफ्टी की मैंने क्या हैज की पोजीशन बना ली, कि अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो हम उसको संभाल लेंगे मार्केट को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे निफ्टी देखिए आप, जिसने मुझे लॉस करवाया था, ये देखिए आप, ये मैंने क्या किया था, यहाँ पे हैज की पोजीशन बनाई जिसमें मुझे लॉस हो गया था, क्योंकि मार्केट ऊपर गया ही नहीं। वहीं से जहां मैंने पोजीशन, वहां से गिरने लगा, मार्केट गिरने लगा, तो ठीक ठाक अपन को इसमें लॉस दिखने लगा था, और ये अपना प्रॉफिट करता ही जा रहा था, मतलब हैज था पोजीशन। फिर मैंने क्या किया, इसको एग्जिट मार दिया। एग्जिट के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और निफ्टी की पोजीशन बना ली जो पुट की तरफ बना दी। इसको मैंने बाइंग करी थी, इसको भी बाइंग करी थी। तो मैंने पुट वाली को जो पोजीशन बनाई, पुट में क्या हो गया, अच्छा खासा अपन को प्रॉफिट हो गया था। तो अपना आज का जो प्रॉफिट है वो किसने निकाल के दिया अपन को, ए वाली पोजीशन ने निकाल के दिया, निफ्टी ने। क्योंकि ये जो सारी पोजीशन है ये किस क्या हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई। इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, तो अपना आज का जो प्रॉफिट दिख रहा है वो इसके कारण दिख रहा है। हालांकि अपनी जो पहली एंट्री थी ना, वो एकदम एक्यूरेट एंट्री हुई थी हमारी। पहली एंट्री की बात करें तो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, किसी में भी देख लो, क्योंकि मेरी जो पहली एंट्री थी बहुत अच्छी हुई थी। मैंने यहाँ पर रिटेस्ट का वेट किया था, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, उसके बाद में सेलिंग आई। अगर मैं बैठा रहता यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट दिखा था मुझे, और थोड़ा रिटेस्ट के बाद बैठा रहता तो यहाँ पे भी मुझे अच्छी खासी पोजीशन में दिखता, बेनिफिट दिखता। उसके बाद में क्या हुआ, मुझे यहाँ ये लग रहा था कि मार्केट घूम सकता है, आज नहीं घूमा, लेकिन आने वाले समय में जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट क्या करता है, बार बार घूम जाता है। क्यों घूमता है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कौन बैठा लिया मार्केट ने, यहाँ पे सेलर बैठा लिए, यहाँ पे सेलर बैठा लिए, यहाँ पे भी सेलर बैठा लिए। यहाँ पे कौन बैठा है, बायर बैठा, इन बायरों को इसने निकाल दिया, ये जो बायर था इसको इसने निकाल दिया। अब कौन बचा, केवल ये जो 3 सेलर बचे, इनको मार्केट चाहे जब जाके नहीं टारगेट कर लेता है, ऐसे करके, नहीं समझ रहे हो। तो ये बहुत अपने लिए रिक्सी ट्रेड बन गया था यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या किया था, हैज कर लिया था। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना ओवरऑल तो प्रॉफिट हुआ ना, ओवरऑल अपना प्रॉफिट होना चाहिए, अपन को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।